अब आपको लिए चलते हैं एम्स, क्योंकि कोरोना पॉजिटिव मरीज को भर्ती कराने के लिए यहां कैसी जद्दोजहद है इस रिपोर्ट में साफ होता है। पटना के न्यू गार्डनर रोड अस्पताल में कोविड टेस्ट कराने में गंभीर रूप से बीमार 70 साल के महेंद्र कुमार की मदद करने के बाद हम एक बार फिर एम्स पहुंचे, लेकिन एक बार फिर महेंद्र कुमार को भर्ती करने से अस्पताल ने इनकार कर दिया। सिचुएशन है कि यहाँ पर जिनका पैरवी हो रहा है वो उतना आकर देखें हम कि जिनका पैरवी है उनका एडमिशन हो रहा है। नॉर्मल आदमी का यहाँ पर कोई सुनने वाला नहीं है। अभी आपके पिताजी अंदर हैं? अभी पिताजी को अंदर सिर्फ रखा है और उसके बाद बोल रहा है कि आप ले जाइए यहाँ से। कोरोना का टाइम है, आप किसी को हाथ। आज तक संवाददाता ने जब अस्पताल के स्टाफ से महेंद्र कुमार को भर्ती न करने की वजह पूछी तो किसी ने भी जवाब देना उचित नहीं समझा। मैम, यू कैन कॉल द पुलिस एंड गेट मी आउट। प्लीज कॉल द पुलिस एंड और आस्क द सिक्योरिटी टू थ्रो मी आउट। We have to ask you questions because you are nobody from your hospital is answering. And if you have a problem, why don't you call up? Why don't you call up? I will not. Why don't you call up the police and throw me out? Why don't you go outside and stand near the gate? Why should I do that, ma'am? Nobody stopped me at the entrance. You should have given clear instructions not to let the media in. That's not my problem if you can't. You should try to help us. Sir, help with what? Your director, instead of answering questions, is saying that I'm not responsible. Sorry? Good, thank you so much. ऐसा लग रहा था कि अब महेंद्र कुमार को एम्स में भर्ती कर लिया जाएगा, लेकिन इसी इंतजार में घंटों बीत गए। मरीज के बेटे को कहा गया कि एम्स आईसीयू में कोई बिस्तर खाली नहीं है। डॉक्टर जो देखने के बाद बोला कि इनका सिचुएशन खराब है, मेरे पास कोई बेड नहीं है, हम यहाँ नहीं रख सकते। आईसीयू पे कोई बेड नहीं है? आईसीयू में कोई बेड नहीं है। आखिरकार हमने एम्स के एक डॉक्टर से फोन पर बात की, उनसे विनती की कि वो लिख कर दें ताकि महेंद्र कुमार को किसी और अस्पताल में भर्ती किया जा सके। सर, अंकित त्यागी दिस साइड, मेरी अभी आपसे बात हुई थी जस्ट शॉर्ट व्हाइल बैक। सर, मैं आपसे बस ये दोबारा पूछना चाह रहा था कि आपने सर हैव यू इंस्ट्रक्टेड देम, बिकॉज अभी तक भी नोबडी इज रेडी टू गिव देम इन राइटिंग कि आप यहाँ पे ले जाइए, हमारे पास बेड नहीं है। नहीं, दे देंगे वो तो लड़के लोग उसको ऑक्सीजन लगाए होंगे ना। उनको ऑक्सीजन लगा हुआ है अंदर? जी, ऑक्सीजन लगा हुआ है। हाँ, तो फिर लगा स्टेबल कर रहे होंगे तो। नहीं, वो बार बार उनको बोल रहे हैं कि आप इनको ले जाइए, पर ले जाएं तो उससे पहले कम से कम कुछ लिख के तो दे देना उनको। वो कहीं और हॉस्पिटल में जाएंगे, वहां पे भी उनको यही सुनेंगे कि आप कहाँ से आए हैं। नहीं, लिख के दिलवाएंगे। डॉक्टर साहब ने विनम्रता से बात कर ली, लेकिन एम्स निदेशक का रुख देखिए, फोन पर ठीक से बात नहीं और अस्पताल में मिले तो कार का शीशा खोलने से भी इनकार कर दिया। No, I know that, but I was just asking you that you said something on the phone, so I want a reaction from you on camera. Would you like to say the same thing, repeated on the camera? He's the medical director of All India Institute of Medical Sciences. I just spoke to him regarding our patient, and what I was told was that I am not responsible for, in fact, answering to you. वाकई कोरोना मरीज को किसी अस्पताल में भर्ती कराना इलाज से भी बड़ी चुनौती है। इस शख्स को सुनिए, अपनी मां को एम्स में भर्ती कराने के लिए उसे राजनीतिक कनेक्शन लगाना पड़ा। मैंने डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन कराया, बट वो सीट नहीं ले रहे थे, तो मैंने हायर कंसल्ट मतलब कि मंगल पांडे जी जो यहाँ के हेल्थ मिनिस्टर है बिहार के, उनसे कंसल्ट कराया गया, तब जाके मेरी मदर का यहाँ पे एडमिशन हुआ है। सीधे आए तो एडमिशन नहीं, मंगल पांडे का फोन हुआ तो एडमिशन हुआ। जी बिल्कुल। यहाँ पे आम आदमी कुछ नहीं वैल्यू है, मतलब कि जो यहाँ के आईएएस ऑफिसर है और सचिव है, ये लोग ही यहाँ पे आ सकते हैं। नॉर्मल पीपल का यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है। बहरहाल हम एम्स के मेडिकल स्टाफ से मरीज को भर्ती कराने के लिए जद्दोजहद करते रहे, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। घंटों की मशक्कत के बाद भी जब एम्स पटना में महेंद्र कुमार की बिगड़ती हालत के बावजूद हॉस्पिटल ने उन्हें दाखिला देने से मना करा और उनके परिजनों को उन्हें वहां से ले जाने के लिए कहा, हमने कोशिश करी कि हम एम्स के मेडिकल डायरेक्टर प्रभात सिंह से कुछ मदद मांगे। उन्हें फोन करने के बाद प्रभात सिंह ने अभद्रता से व्यवहार किया और सीधा कहा कि उनकी जिम्मेदारी नहीं है उस पेशेंट को वहां से कहीं और ले जाया जाए। उन्होंने कहा कि वो अभी नर्सेस की स्ट्राइक तोड़वाने में मशरूफ हैं और उनकी तरफ से कोई मदद नहीं मिल सकती। जब हमने उनसे पूछा कि इसको वो लिखित में अगर दें और उनको कहीं दूसरे अस्पताल में रेफर कर दें, उस पर उन्होंने कहा कि मैं आपके जवाबों का और परिजनों के सवालों का जवाब देने के लिए बाध्य नहीं हूं। थक कर महेंद्र कुमार का परिवार मरीज को लेकर किसी और अस्पताल के लिए चल पड़ा, अपनी किस्मत आजमाने।
आखिर बिहार में कोरोना से जंग किस्मत के सहारे ही तो चल रही है। अंकित त्यागी, पटना, आज तक।